नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। न्यूज़ स्टेट के खास प्रोग्राम 24 की चॉइस को लेकर आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट पर, जहां पर जनता के बीच में पहुंचकर हम जानेंगे जनता का मिजाज और जानेंगे उनकी चॉइस के बारे में कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिरकार अमरोहा की जनता की क्या चॉइस है। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं। अमरोहा के अंदर लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं और सभी विधानसभाओं के अगर हम वोटर्स की बात कर लें तो लगभग 17 लाख वोटर्स यहां पर हैं। और एक बड़ी बात अमरोहा की ये भी कही जाती है कि हर बार चौंकाने वाले नतीजे अमरोहा लोकसभा सीट से देखने को मिलते हैं। और आपको ये भी बता दें, जो अमरोहा की ये धरती है, यहाँ से जोनेलिया साहब जैसे लोगों ने जन्म लिया है, जो कि एक बड़े काव्यकार हैं। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं 24 में जनता की चॉइस आखिरकार क्या है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अमरोहा के गांधी चौक पर, जहां पर जनता भी है और जनता के बीच में हम जाकर जानेंगे जनता की चॉइस, क्योंकि यहां आप देखेंगे तो काफ़ी जनता यहां पर खड़ी है गांधी चौक पर। और अमूमन अमरोहा का जो गांधी चौक है हरा भरा रहता है जनता से। कुछ इसी तरह से जनता यहाँ पर आपस में बातचीत करती रहती है और चुनावी माहौल है तो सीधी बात है कि यहाँ पर चुनावी चर्चा ही चल रही होंगी और उसी चुनावी चर्चा को लेकर यहाँ पर हम बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा अल्ताफ सलमानी नाम है। सलमानी जी, अमरोहा के अंदर यहाँ पर गांधी चौक पर आप सब इकट्ठा हैं, चर्चा चल रही है, चुनाव को लेकर ही चर्चा चल रही होगी, चुनावी माहौल भी है। 24 में क्या चॉइस है आपकी? देखिए, 24 में चॉइस जो है वो फिलहाल गठबंधन है। सबका मूड गठबंधन की तरफ को है, क्योंकि जो संविधान बचाने की बात अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले चल रही थी वो बहुत ज़रूरी है। और अगर दानिश अली जी जो है वो गठबंधन से प्रत्याशी हैं तो गठबंधन की तरफ ही है सबका रुख। आपका रुख, सबका नहीं हम आपका कह सकते हैं क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं। जी, मेरा रुख गठबंधन की तरफ को है। 24 में आपकी चॉइस है गठबंधन। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा अनिल कुमार नाम है। अनिल कुमार जी, अभी चर्चा चल रही है, लगातार यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बारे में ही बातें चल रही हैं। आपके यहाँ से कौन कौन प्रत्याशी हैं, तमाम बातें चर्चाओं में हैं। गर्म माहौल पूरी तरह से इस समय देखा जा रहा है चुनाव को लेकर। क्या चॉइस है जनता की, अमरोहा की जनता की? 2024 की हम बात करें तो जनता की चॉइस तो जहाँ तक रहती है, मत उनका अधिकार है और अपना मत अधिकार प्रयोग करने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। मैं भी स्वतंत्र हूँ, आप भी स्वतंत्र हैं, ठीक है नहीं? तो ये एक अंदर का विषय है कि जनता के बीच में क्या चल रहा है। उसका जब परिणाम आता है वो सबके सामने आ जाता है कि जनता के बीच में क्या चल रहा था। लेकिन चॉइस आपकी क्या है? आपकी चॉइस भी तो जानेंगे हम। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मेरा किसी की भी सरकार रही है, हमने उस सरकार के साथ कंधे से कंधा जोड़ करके काम किया है। तो आप इंतजार कर रहे हैं जो परिणाम आएंगे उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने का? हम लोगों का तो यही काम है, जिसकी भी सरकार आती है हम लोग जो अपना सोशल वर्क है हम उसके साथ करते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम तसव्वुर अजान है। क्या है आपकी चॉइस 24 के अंदर? सीधा मैं खुद प्रत्याशी हूँ अमरोहा लोकसभा से और आप जैसा कि देख रहे हैं कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, इन तमाम ने जनता को छलने का काम किया है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, इन तमाम को नकारेगी और अपने बीच के युवाओं को नेता बनाना चाहती है। अब इनसे ऊब चुकी है। बताइए क्या दिया? अमरोहा की बात कर लीजिए। अमरोहा में एक ज़माने से बाहरी कैंडिडेट आते हैं, क्या देते हैं अमरोहा को? कुछ देते हैं, पैराशूट की तरह आते हैं। कोई भी पार्टियां अमरोहा वालों पर थोप देती हैं। अमरोहा वालों को भी इन बातों को समझना पड़ेगा कि हम कब तक चले जाएंगे। अगर ना समझेंगे तो फिर मुकद्दर जो है वो तबाही और बर्बादी हो जाएगी। भी अमरोहा ने निर्दलियों को भी चांस दिया है, मौका दिया है और जिताने का काम अमरोहा की जनता ने किया है। निर्दलियों की अगर हम बात कर लें तो आप शायरों के आगे भी बहुत सारे बन के चले गए यहाँ, जिनकी सूरत भी नहीं देखी। आचार्य कृपलानी थे, बन के गए संसद, लौट के कभी नहीं आए। तो अब चॉइस में क्या है? 24 की चॉइस में आपकी यही है कि जो सबके साथ है वही हमारे साथ है, और क्या। बता तो दीजिए चॉइस किसके साथ जा रहे हैं आप? किसी के साथ नहीं, मौके की इंतजार में जहाँ देखेंगे सही है वहीं दे देंगे बस। मौका कब मिलेगा? कब? अब तो मौका ही आ चुका है मौका। अब जब 4 भाई मेरे साथ में होंगे तो 5वां मैं भी हो जाऊंगा। और ये देखिए जलेबी पर लोग खा भी रहे हैं, जलेबी गर्मा गर्म जलेबी पर भी चर्चा कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? कौशल कुमार। मज़ा आ रहा है जलेबी खाने में? नहीं, मैं तो लूँगा ही। अच्छी जलेबी है, गर्मा गर्म जलेबी है, गर्म काफ़ी है और लोकसभा चुनाव का मिजाज भी गर्म हो चुका है। 24 में क्या चॉइस है आपकी? मैं
सरकारी कर्मचारी हूँ, खुलकर कोई बात नहीं कह सकता। चलिए, सरकारी कर्मचारी हैं, बहुत सारी बाउंडेशन इनके साथ होती है, लेकिन और भी तमाम लोग हैं जो गर्मा गर्म जलेबी यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं और जलेबी यहाँ बनती हुई दिखाई भी दे रही है। वो तस्वीरें आप देखिए, पहले जलेबी की बनती हुई, और यहाँ जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं धीरज खुराना। खुराना साहब, अमरोहा की जनता इस बार 24 में किसको चुनने जा रही है? क्या है जनता की चॉइस? इस बार 400 पार, और मेरा कहना है हम आज की तारीख में अल्पसंख्यक हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों को फ़ायदा मिला, उसमें सबसे ज़्यादा मकान मिले तो अल्पसंख्यकों को मिले, सबसे ज़्यादा उज्ज्वल योजना सिलेंडर मिले तो अल्पसंख्यकों को मिले, तो हम तो 400 पार के साथ हैं। चलिए, 400 पार के साथ हैं, जलेबी का इंतज़ार कर रहे हैं, गर्मा गर्म जलेबी आएगी तो उसका आनंद मिले। बिल्कुल। चलिए, आपका नाम बाबू जी? मेरा नाम रमेश कलाल है जी। आप गांधी चौक पर हैं इस समय और चुनावी माहौल पूरा बना हुआ है, जलेबी का इंतज़ार आप भी शायद कर रहे हैं क्योंकि जलेबी की यहीं पर दुकान भी है, तो 24 की चॉइस आपकी क्या है? 24 में मोदी है। अच्छा मोदी के अलावा कोई नहीं है। अच्छा, बाबू जी आपका नाम? मेरा नाम हाजी बाबू मंसूरी है। हाजी जी, रमज़ान से होंगे? बिल्कुल रोज़ा है। तो रोज़ा है आपका, तो ऐसे में अब आप बता दीजिए कि अमरोहा का जो मुस्लिम वर्ग है, जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि इस बार भाजपा के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? एक तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे 2 मिनट दे दिए जाएं। मोदी एक ऐसा चेहरा है, हिंदुस्तान नहीं वो देश में लगता है कि ऐसे ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। जब भी वो जाते हैं सीना चौड़ा होता है, वो सीना मोदी का चौड़ा नहीं होता, वो 140 करोड़ देशवासियों सीना चौड़ा होता है। मोदी जी के 3 काम बहुत अच्छे हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत बनाया है। मोदी जी योगी जी ने कहा भय मुक्त हिंदुस्तान होगा, भय मुक्त है। भ्रष्टाचार मुक्त होगा, है। लेकिन एक चीज़ अभी और बदलाव आएगा जिसमें मुस्लिम का बड़ा सहयोग रहेगा मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, खासकर भारतीय जनता पार्टी के साथ। 28% से ज़्यादा जो मुस्लिम वोटर हैं वो बताए जाते हैं अमरोहा के अंदर हैं, तो आप मान रहे हैं कि कितने % मुस्लिम बीजेपी में शिफ्ट हो जाएंगे? ठीक है। कितने %? देखिए, मैं ये कहूँगा आपसे, जब से देश आज़ाद हुआ तब से मुसलमान ने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया। ये एक ऐसा काल आया है जिसमें मुसलमान अगर आपके कैमरे के सामने कह रहा है तो वोट भी दे रहा है। और यहाँ पर भी तमाम लोग हैं, देखिए जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इधर चलते हैं और इधर भी चर्चा कर लेते हैं अमरोहा की जनता के बीच में कि क्या कहना है, क्या इनकी चॉइस है 24 के अंदर। तमाम मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, मुस्लिम तबके के लोग हैं, वो यहाँ पर हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग रमज़ान से होंगे आज, क्योंकि रोज़ा है, रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े से। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम इकबाल खान है। खान साहब, 24 की क्या चॉइस है आपकी? सीधा सवाल। देखिए, 24 की चॉइस के बारे में आप मुझसे अगर पूछना चाहेंगे तो वोटर बड़ा शांत है, वोटर के दिल की बात आप नहीं पूछ सकते। पूरा पॉइंट आंसर नहीं मिल सकता क्या इस बात का? नहीं, ऐसा है कि हम इस बात का कह भी नहीं सकते कि हम वोट किसको देंगे, क्योंकि हम वोटर हैं और हमारा काम है कि जिस दिन पोलिंग होगा उस दिन जाके खामोशी से जाके वोट डाल के और आ जाएंगे। बाबूजी आपका नाम? अदनान मसरूर नाम है। मसूरी साहब, क्या कहेंगे 24 में क्या आपकी चॉइस है? अमरोहा की जनता से लगातार हम बात करते हुए आ रहे हैं। अमरोहा में तो जो समीकरण बन के आ रहे हैं वो बसपा के समीकरण बन के आ रहे हैं, क्योंकि दलित और मुस्लिम गठजोड़ का यहाँ पर समीकरण हमेशा से चलता आया है। इससे पिछले चुनाव में राशिद अलवी साहब भी जीते थे, तो वो भी इसी पार्टी से जीते। गठबंधन में सरकार थे, इससे पहले दानिश अली सांसद जी, तो वो भी बसपा के वोट से जीते। क्योंकि एक बार अगर मुसलमान सारा वोट भी मिलकर अगर दे देगा, अगर देता है गठबंधन के प्रत्याशी को, तब भी कम से कम 1 से 1.5 लाख वोटों से हार रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम बॉबी मंसूरी है। मंसूरी साहब, 24 में क्या चॉइस है आपकी? एक शब्द में। 24 में चॉइस गठबंधन की है, मगर अमरोहा में प्रत्याशी दानिश अली से उतारा है, राहुल गांधी की गलत वो है। अच्छा, ये अभी मैं तमाम लोगों से बात की और ज़्यादातर जो लोग हैं मुस्लिम समाज से ज़्यादा लोग मुझे बातचीत के लिए मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, हम बसपा को जिताएंगे, और कुछ लोगों का कहना है कि हम इंडी गठबंधन के साथ हैं। तो ऐसे में अगर वोटर आपस में बढ़ जाएगा तो कैसे जीत पाएगा? एक भाजपा ही जीतेगी, भाजपा जीतेगी, चौधरी कंवर सिंह पक्का जीतेगा। तो ये साफ तौर पर कहना है कि भाजपा जीतेगी क्योंकि मुस्लिम वोटर बढ़ जाएगा, ऐसा है, ये युवा है, इनका कहना है। आपका नाम? रेहान मलिक। रेहान मलिक। मलिक साहब, आप किधर हैं? आपकी चॉइस क्या है? हमारे गठबंधन की चॉइस है, गठबंधन की तरफ हैं हम। गठबंधन के लिए हम इसलिए हैं, गठबंधन ने विकास करा है। गठबंधन के साथ हैं और अलग अलग, हालांकि हमने यहाँ पर व्यू यहाँ पर सुनने को मिले हैं लोगों के। बाबूजी आपका नाम? राजनाथ सिंह छावड़ा।
छावड़ा साहब 24 में क्या चॉइस? सीधा सवाल सीधा जवाब चाहूंगा। इस देश को अगर कोई संभाल सकता है वो केवल कांग्रेस पार्टी संभाल सकती है। तो आपने सुना यहाँ पर गांधी चौक पर, अमरोहा पर हमने तमाम लोगों से चर्चा की, बात की और सभी से हमने जानने की कोशिश की कि 24 में उनकी चॉइस क्या है। तो गांधी चौक के बाद अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पर, वहाँ भी अमरोहा की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि 24 में उनकी चॉइस आखिरकार क्या है। अमरोहा के गांधी चौक के बाद अब हम पहुँच चुके हैं अमरोहा के ढोलक बाज़ार पर, जहाँ पर ढोलक बनाई जाती हैं और आपको हम ढोलक बाज़ार के अंदर लेकर चलेंगे और जानेंगे वहाँ पर 24 की चॉइस के अंदर ढोलक व्यापारियों का क्या कहना है, क्योंकि यहाँ की ढोलक जो है वो वर्ल्ड वाइज बहुत फेमस है और ढोलक से जो आवाज़ निकलती है, जो थाप निकलती है, वाकई वो बेहद शानदार है। अब ये देखिए हम पहुँच चुके हैं ढोलक बाज़ार में और ढोलक बाज़ार में अलग अलग ताशे और ढोलक जो है यहाँ पर रखी हुई हैं। रंग बिरंगी ढोलक जो है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ तक कि जो शादी ब्याह के अंदर प्रोफेशनल ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं वो भी यहाँ पर बनते हैं। यानी पूरा जो बाज़ार है वो ढोलक बनाने का बाज़ार है और यहाँ पर ढोलक बन भी रही है। सबसे पहले ढोलक जो बन रही है, जो ढोलक बनाने वाले यहाँ के कारीगर हैं उनको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये ढोलक बनती हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनसे इनका नाम जानेंगे और पूछेंगे भाई क्या चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान भाई, सलमान खान जी। खान साहब ही हैं? सलमान नाम है। सलमान नाम है। चलिए, फिल्म मैंने सोचा फिल्म स्टार हैं आप। चलिए, अब ढोलक बना रहे हैं। यहाँ की ढोलक बहुत फेमस है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये अमरोहा की ढोलक फेमस है। अच्छे कारीगर होना। कारीगर की जी। तो आप ढोलक बना रहे हैं, कारीगर हैं आप ढोलक बनाने के? का कारीगर हूँ। ये कौन सी ढोलक है जो आप तैयार कर रहे हैं? ये ढोलक आम की है। आम की ढोलक, यानी आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। आम की लकड़ी अच्छी होती है। आम की लकड़ी अच्छी होती है। चलिए, ये तो हमने ढोलक पर बात कर ली और आप बना रहे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं, एक अच्छा रूप दे रहे हैं ढोलक को। 24 लोकसभा चुनाव आ ही रहा है, आप जान ही रहे होंगे अमरोहा के अंदर। तो 24 में आपकी चॉइस क्या है इस बार? बताऊँ क्या बताऊँ? किसको आप मतलब वोट देने जा रहे हैं इस बार? किसकी तरफ है? कौन दिख रहा है, कौन अच्छा लग रहा है आपको? कौन सी पार्टी? मैं क्या बताऊँ? पार्टी के बारे में नहीं पता? अच्छा, चलिए, इनको बस ढोलक पता है कि ढोलक बनानी है। हालांकि वोट डालने जाएंगे आप? वोट किसको करेंगे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। इस बार आपकी चॉइस क्या है? टाइम आने पर बताएंगे। टाइम आने पर बताएंगे, इसीलिए कह रहे थे मैं क्या बताऊं। तो जब टाइम आएगा तब बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बता रहे हैं। अभी तो सिर्फ ये ढोलक बना रहे हैं। अब चलते हैं सीधा, जो ढोलक यहाँ पर बन चुकी हैं और बनकर तैयार रखी हैं वो आपको दिखा देते हैं। ढोलक बाज़ार की इस दुकान के अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की ढोलक यहाँ पर रखी है। इसके साथ ही जो ये ढोलक है और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो हमारे साथ हैं। हल्की सी थाप आपने सुनी, धाप आपने सुनी। और ढोलक अमरोहा की बहुत फेमस है, हमने सुना है। और इससे निकलने वाली आवाज़ क्या कहते हैं? उसे थाप बोलते हैं। थाप। तो उस धाप को हम सुनना चाहेंगे, ज़रा उसको सुनाइए और अपने हम दर्शकों को भी सुनाते हैं कि वाकई क्यों अमरोहा की ढोलक की जो धाप है, जो उससे आवाज़ निकलती है, वो इतनी फेमस क्यों है। चलिए, ज़रा बजा दीजिए इसको। ये आपने सुनी ढोलक की धाप, किस तरह से अमरोहा की ढोलक की धाप है और इसी वजह से इसको बेहद पसंद किया जाता है। अब इनसे भी बात कर लेते हैं। आपके पास 2 ढोलक रखी हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। इन दोनों ढोलकों में पहले तो मैं अंतर जानना चाहूँगा। अंतर सर ये है, ये बोल्ड वाली होती है, ये आम की लकड़ी है। प्रोफेशनल लकड़ी होती है आम की, और इससे एक लोकल आती है वो पॉपुलर की होती है। फिर प्रोफेशनल आती है, एक शीशम में आती है, वो ये ब्रांडे वाला, वो महंगा होता है। वो महंगा होता है। तो ये आम की हो गई, ये डोरी वाली आती है, रस्सी रस्सी वाली। ये अब से 30-40 साल पहले चलती थी रस्सी में, अभी इसका दौर ख़त्म हो गया। अभी जो है सिर्फ बोल्ड वाली आती है, पेच वाली। पेच वाली आ रही है और इसी की धाप आपने सुनी और जनता को शायद ये पसंद भी आई होगी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अपने मुद्दे पर। 24 की चॉइस, यानी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, वोट डालने आप जाते होंगे, तो आपकी चॉइस क्या है 2024 में? 2024 की तो चॉइस ये है सर, अभी तो वैसे डिसाइड नहीं किया है, लेकिन आने वाले टाइम में डिसाइड कर लेंगे। अगले महीने में जैसे वोट पड़ेंगे उसके बाद ये डिसाइड होगा
लेकिन जहाँ तक की उम्मीद है सरकार तो अपनी बीजेपी आ रही है। सरकार बीजेपी की आ रही है, तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं क्या आप? हाँ जरूर, उनके जो सरकार बढ़िया काम करेगी उसके साथ जाएंगे। जो सरकार अच्छा काम करेगी उनके साथ ही जाएंगे। तो ये कहा जाए क्या पूरा जो यहाँ की ढोलक बाजार के जो लोग हैं वो सभी भाजपा के साथ हैं, चाहे मुस्लिम वर्ग से हों या किसी भी और समुदाय से हों? नहीं ऐसा है, सबको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी % मुस्लिम भी लोग उनके साथ में ही है बीजेपी के। आप भी बजा के दिखा दो यार। आपसे नहीं बजेगी। अच्छा चलो 24 की चॉइस अपनी बता दीजिए आप। सर हम तो भाजपा के ही साथ हैं, क्यों भाजपा बहुत अच्छा काम करा रही है अमरोहा में। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है सर। यूसुफ साहब, भाजपा बहुत अच्छा काम करा रही है और भाजपा के साथ आप हैं, आप कह रहे हैं सर। तो आपके साथ और कितने लोग हैं जो भाजपा के साथ हैं? सर बहुत सारे हैं लोग जो भाजपा को वोट देना चाहते हैं, क्यों लोगों के पास घर तक के नहीं थे बनने के लिए और लोगों के घर तक के बन गए इस सरकार में। लोगों के गलियों में सड़कें बनी हुई नहीं थी सर, फिर भी सड़कें बन गई इस सरकार में। तो इस मुद्दे पर भाजपा को वोट देंगे। तमाम इन्होंने उपलब्धियां भाजपा की गिनवा दी। एक बार दोबारा से ढोलक की जरा जो धाप है आप सुना दीजिए। सर ये आपने सुनी और आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर ऐसा है ना, ये जब से बीजेपी सरकार आई है तब से काम ज़्यादा हो गए हैं, मतलब 100% से भी ऊपर काम हो गया है। कभी पिछली सरकारों में देखते थे हम, कुछ काम नहीं हो पाता था। आज यहाँ के मोहल्ले मोहल्ले जाके देखिए, हर जगह लाइट, बिजली, गलियाँ सब बन चुकी हैं, सारे काम बड़े बन गए। 2.5 लाख रुपए लोगों को मिल रहे हैं इस सरकार की चॉइस साफ तौर पर भाजपा है। जी बिल्कुल, उम्मीदवार चाहे कोई हो। उम्मीदवार कोई भी, वैसे कंवर सिंह तंवर जीत रहा है यहाँ से। चलिए, कंवर सिंह तंवर जीत रहे हैं ऐसा इनका कहना है और उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, लेकिन इनकी पसंद है भाजपा क्योंकि भाजपा ने काम कराया है। और आगे चलते हैं अमरोहा के बीच में और जनता के बीच में, उनसे भी जानेंगे उनकी 24 की चॉइस में आखिरकार क्या है। ढोलक बाजार के जो यहाँ पर व्यापारी हैं उनसे हमने बात भी की, जो ढोलक कारीगर हैं उनसे भी हमने बात की। आगे चलते हैं अगले पड़ाव पर। अमरोहा के कोट चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। 24 की चॉइस में जो बाज़ार है उसमें हम चलेंगे और बाज़ार के अंदर आखिरकार जनता का क्या कहना है, उनकी चॉइस क्या है 24 की, वो जानने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं बाज़ार में और लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्या राय है 24 की। जो चुनाव चल रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ शख्स बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई मैं बात करना चाहूँगा आपसे, 24 की चॉइस, इलेक्शन है, क्या चॉइस है आपकी, किधर जा रहे हैं? जिधर हमें तो विकास चाहिए होता है, जहाँ जिधर जो विकास करेगा उसकी देंगे हम। तो विकास कौन करता नजर आ रहा है? मोदी जी विकास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ताबिश। ताबिश। तो ताबिश साहब, अमरोहा के अंदर आपको लग रहा है कि विकास मोदी जी कर रहे हैं और उन्हीं के साथ जाएगी जनता? जी जी, उन्हीं के साथ जाएगी। चलिए, ये ताबिश जी हैं, इनका कहना है कि मोदी जी के साथ जाना पसंद करेंगे क्योंकि वो विकास कर रहे हैं। और इसी तरह से मार्केट भी आप देख रहे हैं, मार्केट के अंदर लोग आ भी रहे हैं खरीदारी करने के लिए। यहाँ आप देखेंगे महिलाएं भी हैं जो खरीदारी कर रहे हैं और जो शॉप ऑनर हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर 24 की क्या चॉइस है? 2024 का जो इलेक्शन है उसमें आपकी चॉइस जानना चाहेंगे। मोदी है, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। अमरोहा के अंदर मैंने काफ़ी लोगों से बात की, मुस्लिम तबके के भी बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जिनका ये कहना है कि मोदी ने विकास किया है, इसलिए मुस्लिम वर्ग और जो समाज है वो भी मोदी के साथ जा रहा है। इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल रखते हैं, विकास तो हुआ आपके। हाँ, तो इस बार लग रहा है कि 400 पार हो जाएगा मामला? आराम से होगा। चलते चलते और भी लोगों से, तमाम लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर जो लोग बाज़ार के अंदर हैं आप देख सकते हैं, भीड़ भाड़ वाला पूरा इलाका है ये। और सीधे तौर पर अमरोहा का कोट चौराहा का ये बाज़ार है जहाँ पर तमाम जो जनता है गुजर रही है। कुछ कह रहे हैं भाई साहब, बात कर लेते हैं आपसे रुककर। क्या लग रहा है 24 की चॉइस में आपको इस बार? यहाँ पर मतलब अमरोहा में भाजपा, बसपा, बहुजन समाज जिंदाबाद। बहुजन समाज जिंदाबाद। सर आपको 24 की चॉइस क्या है आपकी? समाज पार्टी के अलावा प्रदेश में नहीं है, अमरोहा से गिनती शुरू होगी और बहन मायावती प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। उत्तर प्रदेश में लहर है बीएसपी की, पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी की लहर है, ऐसा इनका कहना है। जाम ना लगे, आगे चलते रहे भैया, थोड़ा आगे और बात कर लेते हैं। यहाँ पर बाजार के अंदर क्या माहौल बना हुआ है? सर 24 की चॉइस? भाजपा आएगी नंबर 1 पे। भाजपा आएगी।
अमरोहा में क्या माहौल बना हुआ है? भाजपा का माहौल है, पूरा माहौल है। पूरा माहौल है। अभी तो कुछ लोग बसपा बता रहे हैं, कुछ लोग गठबंधन बता रहे हैं। कोई काम नहीं करा किसी ने भाजपा के अलावा। अच्छा ना मियाँ जी, 24 की क्या चॉइस है आपकी? 24 की 2024 इलेक्शन के अंदर क्या चॉइस है आपकी? किधर जा रहे हैं? ये हमारी तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस गठबंधन के साथ हैं यानी आप? अच्छा, वजह जानना चाहूँगा, वजह कोई? वजह क्या है? बस वही वजह है जो सबकी वजह है, हमारे साथ भी वही सजा है। और जो तमाम लोग हैं यहाँ पर रुके हुए उनसे ही बात कर लेते हैं। भैया 24 में क्या चॉइस है आपकी? सरकार चॉइस वाइस से तो कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट वो है जो देश चला ले बस। कौन चला सकता है देश? कोई भी चला ले। नाम बताइए, नाम तो बताइए किसको? सर नाम बताने से कोई किसको देंगे? किसी को भी, जो सरकार अच्छी चलाए तो देनी पड़ेगी ना। देंगे, वो हमारी चॉइस है। अच्छा मियाँ जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम है हाजी कलाद हाउस दुकान। हाजी जी, 2024 का लोकसभा चुनाव चलने आ गया है आप ऐसे में आपकी क्या चॉइस है? हमारी चॉइस तो ये है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। इंडी गठबंधन को? हाँ, इंडी गठबंधन को देंगे। अच्छा, वजह? वजह कोई नहीं है। वजह क्या? वजह पसंद अपनी पसंद है। और बाजार में जितने भी लोग मिल रहे हैं अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अपनी अपनी राय यहाँ पर रखते हुए नज़र आ रहे हैं साफ तौर पर। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो भाजपा के साथ हैं, कुछ का कहना है कि वो बसपा के साथ हैं, और कुछ ये कहते नज़र आ रहे हैं कि वो इंडी गठबंधन के साथ हैं, यानी कि कांग्रेस के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लेकिन नतीजे क्या होंगे अमरोहा के, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बाज़ार से हमने ये रिपोर्ट दिखाई और अब आगे चलेंगे और आगे भी जानेंगे जनता के मन में 24 की चॉइस को लेकर आखिरकार क्या है। चौबीस की चॉइस को लेकर अब हम पहुंच चुके हैं अमरोहा लोकसभा के ब्रजघाट पर। आप देखेंगे तस्वीरें तो पीछे पावन गंगा जी हैं, पवित्र गंगा जी हैं, और गंगा जी का ये घाट है ब्रज घाट। यहाँ पर तमाम लोग हैं जिनसे हम 24 की चॉइस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे 24 की चॉइस में आखिरकार ब्रज घाट के लोगों का क्या कहना है, 24 की चॉइस में वो किसको चुनने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। राहुल शुक्ला। शुक्ला जी, 24 की चॉइस की अगर हम सीधी बात करें तो क्या आपकी चॉइस है? हमारे सामने कोई चॉइस नहीं है, केवल और केवल मोदी जी हमारे सामने हैं, बाकी और कोई भी नहीं है। ठाकुर साहब किधर जा रहे हैं 24 की चॉइस में? क्या है आपकी चॉइस? हमारी मोदी जी और योगी जी। मोदी जी और योगी जी, यानी डबल इंजन सरकार आप चाह रहे हैं? वही यही है। वजह, कुछ वजह है इसके पीछे चुनने की? नहीं है जी, हमने तो जब से होश संभाला तो ये नहीं देख रहे हम तो। क्या कहेंगे सर, किधर जा रहे हैं 24 की चॉइस में? क्या लग रहा है चुनावी माहौल? बीजेपी का ही है। बीजेपी का? वजह बीजेपी का? बस सारे कार्य ठीक हो रहे हैं हमारे, और क्या। सारे कार्य ठीक हो रहे हैं, कुछ कार्य गिनवा भी दो। मैं हिंदुत्व के लिए है, मेन मुद्दा तो ये है, राम मंदिर है बस, और क्या। गंगा जी का घाट भी बता रहे हैं बहुत सुंदर करा दिया गया, बन गया, और आगे आने वाले समय में और अति सुंदर बनेगा। साफ तौर पर इनका ये कहना है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? पूरन सिंह केवट। पूरन सिंह केवट साहब, गंगा जी के पावन घाट पर आप बैठे हैं, क्या कहेंगे 24 की क्या चॉइस है आपकी? भैया देखो, हमने तो पहली वोट जो है राम नरेश रावत जी को डाली थी, उस समय मुख्यमंत्री यूपी में कल्याण सिंह, और अब भी हमारी वोट जो है बीजेपी के लिए ही है। यानी 24 में साफ आपकी चॉइस है बीजेपी? बीजेपी, कमल का फूल। तो कमल का फूल 24 की चॉइस के अंदर अमरोहा लोकसभा के तमाम जगहों पर हम गए, अलग अलग लोगों से हमने चर्चा की, बातचीत की, बाज़ारों के अंदर हम गए, गलियों में हम गए, जहां पर लोगों ने अपने विचार रखे। किसी ने कमल का फूल कहा, तो किसी ने बसपा को कहा, तो किसी ने इंडी गठबंधन को कहा कि वो इंडी गठबंधन के साथ हैं। हालांकि 24 की चॉइस का जो अंतिम परिणाम है वो 4 जून को आना है। 4 जून को ये पता चल जाएगा कि आखिरकार 24 की चॉइस में जनता ने किसे चुना है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, अमरोहा।